मैं डिस्कस करने आया हूं आपके लिए मैथ, हिंदी और जीएस। तो देखते हैं, आइए देखते हैं सबसे पहले मैथ के बारे में कि भाई क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बता दूं कि मैथ में कुल कितने क्वेश्चन बनेंगे, 25, यानी कि 4 सब्जेक्ट हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में कुल कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, 25 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस हिसाब से परीक्षा में कुल कितने क्वेश्चन होंगे, 100, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। इतनी बात क्लियर है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। कितनी की होगी, 1/4 की होगी। इसलिए आपको ये ध्यान में रखकर चलना है कि कोई भी तुक्का नहीं लगाना है, जो आ रहा है उसी को सॉल्व करना है और उसी को टिक लगाना है। क्लियर है इतनी बात। चलिए देखते हैं कि भाई मैथ में हमें क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ज़रा, पहला ही टॉपिक होता है, देखो मैथ को हमने बांटा है 2 भागों में, एक अर्थमेटिक, एक एडवांस। एडवांस में अगर बात करेंगे तो एडवांस का सिलेबस बहुत ही कम है आपके लिए, सिर्फ बीजगणित यानी कि अलजेब्रा और क्षेत्रफल एवं आयतन, इसका मतलब मेंसुरेशन, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, दो चीज़ों की बात यहाँ पे करनी है और अर्थमेटिक की बात यहाँ पे करनी है। तो 2 ही सब्जेक्ट होंगे, 2 ही कॉन्सेप्ट होंगे यहाँ पे, बीजगणित और क्षेत्रफल एवं आयतन। क्लियर है इतनी बात। हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक की। देखो अर्थमेटिक में पहला ही होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यानी कि संख्याओं के बारे में जानना। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे और सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ कि भाई मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँगा उसमें आपको 1% की भी कन्फ्यूज़न और डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखिए, संख्या पद्धति के बाद बात करते हैं सरलीकरण की। तो देखिए सरलीकरण में ही आपका वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, वर्गमूल, घनमूल, ये सब चीज़ें उसी में आ जाती हैं, घातांक करनी, सब सरलीकरण में ही मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो सरलीकरण और संख्या पद्धति, ये 2 कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आपके बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं और इनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में बनता है। सभी एग्जाम का फेवरेट होता है सिंप्लीफिकेशन और संख्या पद्धति। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति, सरलीकरण, ये हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छा तैयार करना है। इसके बाद करते हैं एलसीएम एचसीएफ, यानी कि लासा मासा की बात करते हैं, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक की। फिर होता प्रतिशतता, यानी कि परसेंटेज, लाभ हानि एवं बट्टा, यानी कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। वो सब मैं डिस्कस करूँगा कि भाई एमआरपी क्या है, सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। बस करना क्या है कि आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, ठीक है, और पूरी की पूरी वीडियो देखना है और कॉन्शसनेस से, ध्यान से सारी वीडियो देखनी है। ठीक है, जो भी डाउट होते हैं उनको कमेंट करें, मैं सभी कमेंट पढ़ता हूं, सभी का रिप्लाई करता हूं। ठीक है, अब देखिए, लाभ हानि एवं बट्टा हो गया, अनुपात एवं समानुपात हो गया, औसत आएगा, काम और समय यानी कि टाइम एंड वर्क, चाल समय एवं दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस, मिश्रण यानी कि मिक्सचर, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई सीआई, ये सब चीज़ें आनी है। यानी एक चीज़ मान के चलिए कि अर्थमेटिक में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपसे छूटेगा, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में सिलेबस में दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क पर ही डिपेंड होता है, उसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। कौन से क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पानी और टंकी के। तो पानी और टंकी भी आपके सिलेबस में है, लेकिन मैंने वो 2 अलग अलग नहीं लिखे हैं, मैंने एक में ही लिखा है, क्योंकि जब आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाऊंगा उसके साथ ही मैं आपको टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम भी कराऊंगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, चाल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ही हम डिस्कस करेंगे किसको, ट्रेन संबंधी सवाल, यानी कि रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर इसमें होता है एज मैंने लिखा है, नहीं लिखा है तो लिख लो, एज भी आएगा इसमें आपका। एज यानी कि आयु संबंधी क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे आयु संबंधी क्वेश्चन रीजनिंग में भी होता है और मैथ में भी होता है, ये दोनों तरफ क्वेश्चन बनते हैं। तो अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट है एज, तो एज भी करवाऊंगा। औसत की बात करें, एवरेज सभी क्वेश्चन सभी के एग्जाम में आता है। तो आप ये मान के चलिए कि अर्थमेटिक में जो लेखपाल भर्ती परीक्षा का सिलेबस है, अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, जितनी अर्थमेटिक होती है, जितने कॉन्सेप्ट होते हैं अर्थमेटिक में, सारे पढ़ने, क्योंकि सारे आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एडवांस मैथ में, आपको छूट है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिख रही है आपको, कि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ सिलेबस में नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाएगी। आपसे सिर्फ 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा और क्षेत्रफल एवं आयतन यानी कि मेंसुरेशन। तो ये तो टॉपिक हुआ, ये सिलेबस हुआ, किसका डिस्कस किया हमने, मैथ का। आपको मैं एक बार और बता दूं कि भाई कुल क्वेश्चन होंगे 100। समय की बात करें तो 90 मिनट,
टाइम कितना होगा आपके पास? टाइम पर्याप्त टाइम दिया जा रहा है आपको इस परीक्षा के लिए, 90 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, यानी कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, आप जानते हो एसएससी एसएससी की अगर बात करेंगे तो वहाँ तो 60 मिनट में, बैंक में भी 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 100। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और यहाँ आपको 90 मिनट का टाइम मिल रहा है, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा है, और 1.5 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक उसी तरीके से जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होता है वहाँ पे भी आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी आपको क्या मिलेंगे? 90 मिनट मिलेंगे। कितने क्वेश्चन करने के लिए? 100 क्वेश्चन करने के लिए। आप मान के चलिए कि आपको टाइम जो लगेगा वो मैथ में ही थोड़ा बहुत लगता है, अदरवाइज अगर आप हिंदी की बात करोगे तो जो पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो सही है, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दिया। ऐसी अगर उसकी बात करोगे आप जनरल स्टडी की, तो वहाँ पे भी जो पढ़ा होगा उसका टिक मारोगे, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दोगे। क्लियर है इतनी बात? तो मैथ का तो सिलेबस ये है जो मैंने आपको बताया है, और बिल्कुल क्रमवार हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की जो श्रृंखला चल रही है मैं वहाँ चलता रहूँगा, वहाँ पे मैं कराता रहूँगा, वो मैं कंप्लीट कराऊँगा वहाँ पे। और यहाँ पे मैं लेखपाल का भी बैच लाऊँगा, यहाँ पे लेखपाल का स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो हुआ मैथ का कि 25 क्वेश्चन आने हैं, डिस्कस हो गया मैथ के सिलेबस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि भाई हिंदी का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि भाई क्या क्या सिलेबस होता है, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होगा। ठीक है, तो मैं ला रहा हूँ आपके लिए हिंदी का सिलेबस। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हिंदी का सिलेबस लिखा हुआ है आपका बोर्ड पे, और मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कीजिए, नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है और वो आकर ही रहेगा। ठीक है, आप उसका वेट मत कीजिए कि भाई कब फॉर्म निकलेंगे, कब पेपर होगा। अगर आप उसका वेट करोगे तो आप मान के चलिए आपका बहुत लॉस होगा, और ये लक्षण नहीं है सिलेक्शन लेने के। सिलेक्शन लेने के लक्षण वही होते हैं कि नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम की डेट आने तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और आप कम से कम 2 से 3 बार आप उसका रिवीजन कर चुके हो। तो वो तभी होगा जब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, आज से ही सीरियस होंगे, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई हिंदी का सिलेबस क्या है। हिंदी में वो सारी चीज़ें हैं जो जनरल एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो लगभग सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। देखिए ज़रा, हिंदी में अगर हम बात करें, वर्णमाला मिलेगी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार और वाक्यों की क्रमबद्धता। तो आप देख सकते हो कि कुछ नया चीज़ नहीं है, सारी वही चीज़ें हैं जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी के, जहाँ हिंदी सब्जेक्ट होता है वहाँ यही सब चीज़ें बनती हैं, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ से लेके चलनी है, यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर है इतनी बात? मैं अगर वर्णमाला की बात करूँ तो वर्णमाला पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। मैं लास्ट 3rd वीडियो लाऊंगा वर्णमाला के लिए, वो लास्ट वीडियो होगी वर्णमाला के लिए। और आप यकीन मान के चलिए कि वर्णमाला में उन 3 वीडियो के अलावा कोई और नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो 3 वीडियो आपने बिल्कुल ध्यान से देख ली तो आपको वर्णमाला में कभी भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात? तो हिंदी के सिलेबस की अगर हम बात करें, सेम वही चीज़ है कि हिंदी में भी कितने क्वेश्चन बनने हैं? 25 क्वेश्चन बनने हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। समय 90 मिनट, क्वेश्चन 100, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? तो ये तो हुआ हिंदी का सिलेबस। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समान अध्ययन के बारे में। तो हो जाइए तैयार, हम लोग समान अध्ययन डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या सिलेबस है, कैसी क्या चीज़ें बनेंगी। ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंत तक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, देखिए जीएस के सिलेबस की बात हम करने वाले हैं। कुल 25 क्वेश्चन आते हैं। इन 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आप ये मान के चलिए कि आपके करंट अफेयर्स के होंगे। 10 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? करंट अफेयर्स के। बाकी बचे कितने? 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन के लिए आपको इतना सारा सिलेबस पढ़ना है। और अगर मैं कहूँ भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री कह देने से ही सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। इंडियन हिस्ट्री कहने का मतलब है कि आपको एंशिएंट पढ़ना पड़ेगा, मीडिएवल पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन तीनों इतिहास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। भूगोल पढ़ना पड़ेगा। भूगोल का मतलब है कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी पूरी। ठीक है, सौरमंडल ये सब पढ़ना पड़ेगा, जैवमंडल, ठीक है, और सौरमंडल, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जलमंडल। और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था की बात करें तो यानी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी की बात करोगे तो कितना बड़ा चीज़ हो जाती है कि भाई आपको फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आपका नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो
जो आपके सिलेबस जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। हमें सारी चीज़ें कवर नहीं करनी है कि भाई अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हम पूरा पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। मैं तो आपसे कहता हूँ कि भाई आप इस जीएस के पोर्शन पर, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप अगर सिर्फ फोकस करते हो भारतीय संस्कृति एवं कला, पुरस्कार एवं सम्मान, खेलकूद और जीएस स्पेशल किसका, यूपी का, यूपी जीएस स्पेशल पर अगर आप फोकस करो, ठीक है, और करंट अफेयर्स को देखो, यूपी का स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स, अगर इन पर आपका फोकस है तो आपको इन पर थोड़ा कम ही समय देंगे तो चल जाएगा काम, क्योंकि 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन इनसे बनने हैं, बाकी 10 क्वेश्चन आपका किसका होगा, 10 क्वेश्चन आपका होगा करंट अफेयर्स का। और अगर आप जीके स्पेशल तैयार करते हैं यूपी का यानी स्टेट का, तो वहाँ से कम 5 क्वेश्चन मान के चलो, यानी कि 10 5 15 क्वेश्चन आपके तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बचेंगे कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चन के लिए आपको इंडियन हिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा, इंडियन ज्योग्राफी पूरा पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, करना हम कंप्लीट है, कर रहे हैं हम, तो कंप्लीट करवाएंगे ही, क्योंकि हमने कहा है कंप्लीट करवाना है, इसका मतलब कंप्लीट कराना है। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि भाई आपको जीएस में 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो जनरल करंट अफेयर्स के हो गए और 5 क्वेश्चन आपके जीके स्पेशल यूपी के हो गए, तो 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही कवर हो जाने हैं, ठीक है। तो बाकी हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। आप देख लीजिए कि जीएस में भी वही सब चीज़ें हैं जो एक कॉमन एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी हो गया, तो कुछ नहीं रहता है। सामान्य विज्ञान की यहाँ पे बात कर दी, इसका मतलब आपको यहाँ पे बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी और फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो जनरल क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, कमांड लाइन कुछ कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, फंक्शन की पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जनरल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। भारतीय संस्कृति एवं कला की बात करें, पुरस्कार एवं सम्मान, तो भारत रत्न क्या है, भारत रत्न में धनराशि कितनी जी जाती है, कि कौन सी सन में किसने भारत रत्न जीता है, ठीक है, परमवीर चक्र क्या है, तो ये सारे पुरस्कार होते हैं, सम्मान की बात में आते हैं। खेलकूद में बात करेंगे तो पदकों की बात हो जाएगी, श्रृंखलाओं की बात हो जाएंगी, ठीक है, विश्व कप की बात हो जाएगी, आईपीएल की बात हो जाएगी, ये सारी चीज़ें खेलकूद में आती हैं। विविध में वो जो चीज़ें जो इन सब से छूट जाती हैं, क्योंकि आप मान के चलते हो कि भाई जीएस का सिलेबस कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है ना। मैथ की बात करोगे तो आप कवर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप कवर कर ले जाओगे, लेकिन अगर जीएस की बात करोगे तो जीएस एक वाइड सब्जेक्ट है, बढ़ता ही जाता है। आप इसको बिल्कुल, अगर आप चाहें कि आप एक एक चीज़ सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें तो थोड़ी मुश्किल चीज़ है इसके लिए। इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल हो जाता है आपके लिए ये सब चीज़ें करना। तो हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए है, तो हम उतना ही कवर करेंगे। हमें ज्ञाता नहीं बनना है जीएस में, क्लियर है इतनी बात। हमें बस केवल क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। तो तैयार हो जाइए आज से। 5200 पद का मतलब है कि इसमें से एक पद आपका है, ठीक है। हम लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे। आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें, ठीक है, किसी भी अफवाह में ना पड़ें, और बेहतर होगा कि आप तैयारी में जुटे रहें और बिना इसकी देखे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम तो होना है, ये तो तय है। क्योंकि अगर एक बार कह दिया गया है कि 5200 पद रिक्त हैं और इस पर ज्ञापन ले लिया गया है सरकार द्वारा, तो इसका मतलब है एग्ज़ाम तो होना है। कब होना है, हो सकता है 2 महीने बाद हो सकता है 4 महीने बाद हो, लेकिन एग्ज़ाम होना है। तैयारी आप पर डिपेंड है कि आप अगर तैयार आज से करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पर ही तैयारी करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर आपको सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 महीने मिलेंगे। अब 2-3 महीने में आपको चारों सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तो मुश्किल हो जाता है कि अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया तो आप रिवीजन नहीं कर सकते हो, उतनी पकड़ नहीं हो सकती है आपकी। पकड़ तभी होगी जब आप आज से तैयारी करना स्टार्ट करोगे, आज से मेहनत करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो हम पर भरोसा बनाए रखें और हम ऐसे ही अब आगे बढ़ते रहेंगे। और हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, ठीक है। पीसी सर अपना सिलेबस कराएंगे और हम लोग मैथ कंप्लीट करेंगे और हिंदी कंप्लीट करेंगे और जीएस भी मैं ही देख लूँगा, जीएस में क्या क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए हम आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने ये वीडियो बनाई इसीलिए थी, स्पेशल पर्पस यही था कि हम आपको डिस्कस करा सकें इसके सिलेबस के बारे में। जो भी कन्फ्यूज़न थी वो मैंने क्लियर कर दी है। बाकी रहा CCC का एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि भाई CCC क्या है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या अप्लाइड होगी या नहीं होगी, क्या कैसा सिस्टम है। तो मैं बता दूं कि भाई अभी तक लेखपाल की परीक्षा में CCC नहीं मांगा गया है, तो संभावना ऐसी है कि CCC नहीं मांगा जाएगा। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, सरकार की तरफ से क्लियर नहीं किया जाता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो सरकार के निर्देश आने तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रीवियस बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो वो यही है कि भाई लेखपाल में अभी तक CCC नहीं मांगा गया है, तो हो सकता है कि आगे भी CCC ना मांगा जाए। लेकिन
लेकिन सिर्फ आपको ये याद रखना कि अभी चाहें तो अभी आपके पास समय है, आप रजिस्ट्रेशन करा लें और CCC का अगर हो सकता है तो आप कर लें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। इसी सिलेबस को डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई कर दो चालू। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।